हाय डियर स्टूडेंट, मैं नागेंद्र सर आरपीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिजिक्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान और प्रकाश वाला चैप्टर। ये चैप्टर हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट कक्षा 12 के लिए अति महत्वपूर्ण कोर्स चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखिए प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे ये मार्कर है। मार्कर किस कलर का है? काला और सफेद है। काला और सफेद क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के कारण। यदि प्रकाश ना हो तो ये मार्कर हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कोई भी वस्तु देखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा कैसे देंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। वस्तु पर पड़ने के बाद फिर वहां से टकरा कर हमारी आंखों के रेटिना पे पड़ता है, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। यदि प्रकाश वस्तु से टकराकर आंख के रेटिना पे ना पड़े तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 10 में भी पूछा जाता है और कक्षा 12 में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रकाश की परिभाषा देंगे। चलिए देखते हैं प्रकाश। परिभाषा लिख देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से टकराकर हमारे आंख के रेटिना पर पड़ता है। आंख के रेटिना पर पड़ता है जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। वस्तु पर पड़ने के बाद वहां से टकराता है, फिर हमारे आंख के रेटिना पे पड़ता है, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, यदि प्रकाश टकराकर हमारे आंख के रेटिना पे ना पड़े तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, देखिए वस्तु है,
तो वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक दीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। ठीक है, और दीप्त वस्तु कैसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं। जैसे जलता हुआ बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, सूर्य, ये सब क्या कहलाएंगी? दीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, थाली हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं जो दूसरे से प्रकाश लेके प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने पढ़ा दिया प्रकाश। अब अगली हेडिंग होगी हमारा प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए प्रकाश हो गया, अब प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं किसे, पहले समझ लीजिए। देखिए प्रकाश जब किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे प्रकाश जिस माध्यम से आएगा, जैसे यहाँ मार्कर है, इधर से प्रकाश ऐसे चला तो मार्कर से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। आइए देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश जब किसी चिकने व चमकदार तल पर पड़ता है तो जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है तो पड़ने के बाद तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। जब किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे एक फिगर देखिए, जैसे एक फिगर हमें बना लीजिए, x डैश, ये हमारा क्या है? चिकना तल, चिकना तल। अब देखिए एक माध्यम ऊपर हो गया, एक माध्यम नीचे। प्रकाश की कोई किरण आ रही है, यह प्रकाश किरण आ रही है और यह चिकने तल से टकराकर उन्हीं माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल की ओर आती है तो इस आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण।
और जब ये टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब होता है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। जिसे हम कहते हैं अभिलंब। अब देखिए ये अभिलंब जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आई होता है और परावर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण आर होता है। अब मान लीजिए बिंदु O पर मिलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या इसको कहते हैं चमकदार तल या चमकदार तल, किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती, इसी घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण, वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इनके बीच खींचा गया लंब हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब। और ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। यह मान लीजिए कोई दर्पण हो सकता है, दर्पण भी चिकना या चमकदार होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। ये हमारा हो गया प्रकाश का प्रवर्तन कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। अब इस प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? दो। नंबर एक नियम है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता आई और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। कोण आई बराबर होगा हमारा कोण आर, ठीक है। ये मान लीजिए पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और चिकने तल की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इनके जहां से लौटती उसी बिंदु पे खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? हमारा अभिलंब। अब आइए इनके नियम भी देख लेते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम तो लिखेंगे इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। नंबर एक, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। अब नियम नंबर दो देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आपस में
बराबर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण का बना कोण अभिलंब से, कोष्टक में लिख लेंगे अभिलंब से, आपतित किरण और परावर्तित किरण का बना कोण आपस में बराबर होता है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण I और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R, यह दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R। यह प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम, यह प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। आगे अगला लेक्चर अगले वीडियो।